9th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर। बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। तो अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर है हमारा वर्नियर कैलिपर। ये भी एक लेंथ का इंस्ट्रूमेंट, लेंथ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप। तो लेंथ को मेजर करने का एक आला है जो मीटर आर्ट से ज्यादा बेहतर फरमाइश देता है। तो हमने पढ़ा मीटर आर्ट भी एक लेंथ का मेजर का आला है। इसी तरह मेजरिंग टेप भी एक लेंथ को मेजर करने वाला डिवाइस है। अब वर्नियर कैलिपर है, अब ये सारे हैं लेंथ को मेजर करने वाले डिवाइस, लेकिन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। छोटी से छोटी फरमाइश को मेजर कर रहे हैं। पहले मीटर आर्ट है तो मीटर आर्ट 1 मिलीमीटर तक दुरुस्त फरमाइश देता है। अगर उससे छोटी फरमाइश आपको मापनी है तो फिर आप यूज करते हो वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर आज हमने पढ़ना है। इसकी डायग्राम में कुछ ऐसे होता है कि दो इसके स्केल होते हैं, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, दो जा होते हैं, फिक्स जा और मूवेबल जा। अब उनकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से फिर इनकी मेजरमेंट ली जाती है। कैसे मेजरमेंट ली जाती है उसके तरीका का जरा नोट करें, देखिए जरा गौर से। टॉपिक है हमारा वर्नियर कैलिपर। The device used to measure length more precisely than meter rod। तो मीटर रॉड जो बड़ा था, मीटर रॉड से जो बेहतर फरमाइश देता है, अच्छे से फरमाइश देता है, उसको हम नाम देते हैं वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर बेटा क्या है? यूज्ड टू मेजर लेंथ, लेंथ को मेजर करता है लेकिन ज्यादा प्रिसाइजली मेजर करता है। और ऐसे डिवाइस को हम नाम देते हैं वर्नियर कैलिपर का जो मीटर रॉड से ज्यादा प्रिसाइजली मेजरमेंट करता है। It measures length up to 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर लेंथ से भी छोटी फरमाइश को ये क्या करता है? मेजर करता है। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे की, इसके कैसे की डायग्राम होती है वो जरा देखिए। इसमें होता है बेटा, एक होता है मेन स्केल। ये सारा ब्लू कलर में जो मैंने बेटा बनाया है ये मेन स्केल है। ये वाला स्केल बना हुआ है ऊपर इसके, ये मेन स्केल। एक दूसरा होता है ये वाला जो ब्लैक कलर में बनाया है, ये वर्नियर स्केल। अब इसके दो जात होते हैं, एक ये दो जा है जिसको जबड़ा कहते हैं। जैसे दांतों के जबड़े होते हैं, उसके अंदर कोई चीज जो रखी जा सकती है वो फंस जाती है। सेम ऐसे ही किसी चीज की जिसकी फरमाइश लेनी होती है उसको हम बेटा इसके अंदर रख देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को नोट करते हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? दो जा है, एक जा जो है मूवेबल है, एक फिक्स जा है। तो ये वाला जो जा होता है ये फिक्स है, ये हरकत नहीं करता, जबकि ये वाला जो इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे मूव करता है। तो इसको हम नाम देते हैं फिक्स जा। तो ये फिक्स जा है ये वाला इसका, और ये वाला इसका बेटा, ये वाला जो जा है इसको कहते हैं मूवेबल जा। तो दो इसके जा है, एक फिक्स जा, मूवेबल जा, और उसके दो ही स्केल है। एक जो ब्लू कलर में लाइनिंग की हुई है ये मेन स्केल है, और जो इसके ब्लैक कलर में लाइनिंग की है ये इसकी वर्नियर स्केल। तो इसको हम नाम देते हैं, इस स्केल को, ये वाला जो है इसको नाम देंगे मेन स्केल। और दूसरा बेटा ये वाला जो स्केल है ये वाला, इसको नाम देंगे वर्नियर स्केल। तो दो बेटा इसमें स्केल होते हैं, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। ये 12 सेंटीमीटर तक होता है, तो ये भी जरा ध्यान रखना। और उसके बाद ये वाला जो है 0 से 10 इसकी डिवीजन है मेन वर्नियर स्केल। इसके पार्ट्स मैंने जो अभी बताए हैं वही नोट करें जरा। पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है? फिक्स जा, मूवेबल जा, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। फिक्स जा, मूवेबल जा क्योंकि इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है। इसको जिस चीज को इसके अंदर रखना है इसको पीछे करके अंदर आके फिर इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये होता है इसके साथ में नीचे बेटा इधर बटन सा लगा होता है ऐसे, ऐसा। उससे आप इसको बंद कर देते हैं जिससे चीज जो इसके अंदर रखी है वो नीचे नहीं गिरती। अच्छा, फिर उसके बाद फिक्स जा, मूवेबल जा, मेन स्केल, वर्नियर स्केल। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जैसे मीटर रॉड से ली गई फरमाइश जो है मिनिमम जो होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। कम से कम इससे फरमाइश जो ली जाती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। जबकि जो वर्नियर कैलिपर है बेटा, इससे ली जाने वाली फरमाइश
लीस्ट काउंट यानी कि कम से कम पैमाइश कितनी से मेजर की जाती है, वो की जाती है 0.1 मीटर, 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का 10वें हिस्से की ये पैमाइश कर सकते हैं, इसलिए ये इसका क्या होगा लीस्ट काउंट। तो मिनिमम लेंथ मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर, तो ये वाले जो वर्नियर कैलिपर है इससे मिनिमम जो लेंथ मेजर होती है वो 0.1 मिलीमीटर होती है। तो 0.1 मिलीमीटर लेंथ जो है इसका कह लें कि कम से कम प्रवाइज करता है, लीस्ट जो इसकी मेजर है वो इतनी है, इसलिए यही इसका क्या है व्हिच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और ये इसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला है वो याद रखना है आपने। तो इसमें दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल के ऊपर छोटी रीडिंग कितनी है वो ऊपर, और नीचे वर्नियर स्केल पे डिवीजंस कितनी है। तो मेन स्केल के ऊपर जो छोटी रीडिंग होती है वो एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान का डिस्टेंस कम से कम इतनी पैमाइश के दरमियान माप करती है, और वो होती है 1 मिलीमीटर। तो कम से कम जो पैमाइश है इसकी कह लें कि स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है मेन स्केल की वो 1 मिलीमीटर होती है, ऊपर लिखे स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल वो 1 मीटर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, बी फॉर वर्नियर, बेटा इधर मैंने बी लिखा है, बी जो है वर्नियर स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन कितनी है, तो ये आया कि आपके पास वर्नियर स्केल डिवीजन है 0 से लेके 10 तक, तो आपके पास 0 से 10 टोटल डिवीजन है, वो 10 नीचे आएंगे डिवीजन। तो 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट रीडिंग 1 मिलीमीटर है, टोटल डिवीजन 10 है, दोनों को डिवाइड करो 0.1 मिलीमीटर, ये आपके पास इसका क्या आ गया लीस्ट काउंट। L for least, C for count, लीस्ट काउंट जो है 0.1 मिलीमीटर आ गया। अगर आपने इसको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आपने क्या करना है 10 पे मजीद डिवाइड करना, तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर है, 10 पे डिवाइड किया 0.01 सेंटीमीटर बेटा। तो ये इसका बेसिक कांसेप्ट था, लेंथ को मेजर करता है, मोर प्रिसाइजली देन मीटर आउट। पार्ट्स इसके क्या है, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, फिक्स जा, मूवेबल जा, लीस्ट काउंट, मिनिमम लेंथ मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से जो मिनिमम लेंथ मेजर की जाती है वो 0.1 है, तो उसका लीस्ट काउंट। उसके बाद लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, ये मेन स्केल है, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कि होती है 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल पे डिवीजन टोटल वो नीचे, डिवीजन ऑफ 1/10 इज इक्वल टू 0.1, यानी कि 1 मिलीमीटर के ये 10वें हिस्से की भी पैमाइश कर सकता है। उसके बाद अगर सेंटीमीटर में मापना है तो इसको 10 पे डिवाइड करोगे, इसको सेंटीमीटर में आ जाएगा, जो 0.01 सेंटीमीटर होता है। जीरो एरर, जीरो करेक्शन। जीरो एरर मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, इन जार्स को जेंटली क्लोज करना है, नरमी से बंद करना है। ये दो जाएं, मूवेबल जाए, फिक्स जा, मूवेबल जाए, इन दोनों को बंद कर दिया आपने, जेंटली बंद किया। बंद करने के बाद आपने क्या करना है, अगर तो मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के बिल्कुल सामने आ, एक वर्नियर स्केल है बेटा, एक मेन स्केल है, दोनों में 0 है, इसके ऊपर भी 0 है, मेन स्केल के ऊपर भी ये वर्नियर स्केल का 0। अब बेटा अगर दोनों के 0 बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाए तो फिर 0 एरर 0 होता है, देयर इज नो 0 एरर, फिर 0 एरर नहीं होता। और 0 एरर कब होता है, अगर आपका मेन 0 जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 के राइट साइड पे आ जाए। अगर इस साइड पे बेटा 0 आ जाता है फिर 0 एरर क्या होता है पॉजिटिव, अगर दरमियान में 0 एरर नहीं, अगर वर्नियर स्केल का ये वाला बेटा 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड पे आ गया 0 एरर पॉजिटिव, अगर लेफ्ट साइड पे आ गया फिर 0 एरर होता है नेगेटिव। अगर ये मेन स्केल है, मेन स्केल का 0, ये वाला वर्नियर स्केल है जिसको इसके पास लाना है, तो ये बिल्कुल अगर सामने आ जाए तो 0 एरर नहीं होएगा, नो 0 एरर। अगर वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड फ्रॉम मेन 0, मेन स्केल के 0 के राइट साइड पे वर्नियर स्केल का 0 चल जाए तो फिर 0 एरर पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड पे 0 चल जाए बेटा इधर आ जाए 0 के इस साइड पे तो फिर 0 एरर बेटा होगा नेगेटिव। तो 0 एरर पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव। और करेक्शन कैसे की जाती है, अगर जारी बात है कोई आपके पास दुरुस्त आला तब भी होगा जब उसकी खुद की रीडिंग सही हो, वो ना वैल्यू को बढ़ा रहा है ना वैल्यू को कम कर रहा है, तो फिर वो उसकी वही पैमाइश आएगी जो आपने मेजर की। लेकिन आपकी पैमाइश गलत हो जाएगी अगर उसमें 0 एरर है, तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, अगर 0 एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन कैसे की जाती है, नेगेटिव से, यानी कि जितना 0 एरर आया उतना उसमें से माइनस करते हैं, अगर 0 एरर नेगेटिव आया तो उतना उसमें प्लस कर देनी है वैल्यू। तो
इस तरह पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर को इस तरह से रिमूव किया जाता है। तो इस तरह से आपके पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल तो जीरोस को आपस में मैच किया जाता है। अगर मैच हो जाए तो जीरो एरर जीरो, अगर राइट साइड में अपने स्केल का जीरो चल जाए जीरो एरर पॉजिटिव, अगर लेफ्ट पे चल जाए तो नेगेटिव। वाला हिस्सा में तो देखिए जरा मैं रेज करके इसको करता हूं, आप देखिए कर दीजिए। अब ये जीरो एरर जो है वो आपको समझ लग गई होगी। अगर उसको मजीद समझाने के लिए मैं थोड़ी सी ये डायग्राम बनाई है, जरा गौर करें। अगर मीन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, जरा भी फर्क ना हो, वर्नियर स्केल का जीरो ना तो मीन स्केल के जीरो के राइट साइड पे है ना लेफ्ट साइड पे है। अगर ऐसे हो कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बिल्कुल सामने आए, देन देयर इज नो जीरो एरर। तो जीरो एरर बेटा नहीं होगा। लेकिन अगर क्या हो, जीरो जो होगा वर्नियर स्केल का मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे आ जाए। अगर जीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे है, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे, तो अगर ऐसे हो तो जीरो एरर जो होता है वो बेटा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जीरो एरर। इसी तरह अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बेटा लेफ्ट साइड पे आता है, फिर जीरो एरर जो होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, अब जीरो एरर तो आ गए। अब जीरो एरर को रिमूव कैसे किया जाता है, हाउ जीरो एरर रिमूव। तो जीरो एरर को बेटा रिमूव करना का बड़ा ही आसान तरीका है। जीरो एरर को रिमूव किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है कि जो जीरो एरर है उसकी क्या क्या कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। द करेक्शन ऑफ जीरो एरर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। तो तस्हीह करना, उसको दुरुस्त करना, उसको एक्यूरेट कर देना जीरो एरर को, उसकी कह लो कि करेक्शन कर देना जीरो एरर की, वो कहलाती है जीरो करेक्शन। जैसे अगर जीरो एरर है ही नहीं तो फिर तो जो आपके पास बेटा रीडिंग आएगी वो ही आपके पास दुरुस्त रीडिंग हो। लेकिन अगर ऐसे हो कि पॉजिटिव जीरो एरर आ गया तो जीरो करेक्शन बेटा क्या होगी, z.c, z फॉर जीरो, c फॉर करेक्शन। जीरो करेक्शन कितनी होगी, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, मिसाल के तौर पे ये जीरो एरर आया आपके पास बेटा 0.7 पॉजिटिव जीरो एरर। अगर आपको इसकी करेक्शन करनी है तो जो भी आपके पास रीडिंग है, मेजर रीडिंग है, टोटल मीन रीडिंग है, उसमें आपने माइनस 0.7 का उल्ट कर देना है। ध्यान करें जरा गौर से देखें। अगर जीरो एरर आपके पास पॉजिटिव आ गया है, उसकी करेक्शन करनी है तो जो आपके पास टोटल मीन रीडिंग आई होगी उस रीडिंग में से बेटा आपने पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देना है, नेगेटिव कर देना। तो करेक्शन करने के लिए जीरो एरर की करेक्शन करने के लिए अगर पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर दें, अगर नेगेटिव जीरो एरर फिर उसकी करेक्शन कैसे की जाती है, अगर आपके पास इसकी करेक्शन करनी है बेटा, अब वही अगर रीडिंग है जितनी भी रीडिंग है और आपके पास जीरो एरर आया है माइनस 0.7 बेटा, अगर जीरो एरर आया करेक्शन करनी है तो रीडिंग में प्लस 0.7 बेटा कर दो। तो इस तरह से आपके पास जीरो एरर की करेक्शन की जा सकती है। आज का टॉपिक एंड होता है। इससे रीडिंग जो है लेनी वो आपने ध्यान से करनी है। रीडिंग कैसे ली जाती है वो भी जरा देखिए, जरा एक बार बता देता हूं। अगर आपके पास ये मेन स्केल, ये कौन सा था, मूवेबल जा, ये था आपके पास बेटा फिक्स जा, इनके दरमियान में अगर आपके पास इधर कोई चीज रखी हुई है, हम मेन स्केल की रीडिंग ये है तो जितनी ये, फिर आपने देख लेनी है कौन सी आपके पास लाइन दूसरी लाइन से एग्जैक्ट मैच कर रही है। तो इस तरह से आपके पास रखने पे ये दो चीजें दूर चली जाती है। जितनी दूर जाएंगी जीरो से आपके पास वैल्यू दूर होगी इसके जीरो से, उस लिहाज से उसकी वैल्यू को नोट किया जाता है। जैसे कि बुक से अगर देखें, आप बुक से दिखाऊंगा आपको, तो वो ऐसे है रीडिंग आपने कैसे लेनी है। अगर मिसाल के तौर पे ये बुक से बनी हुई है ये वाली चीज, तो इसकी आपने रीडिंग लेनी है, कैसे लेनी है तो आप देखिए जरा। ये
आपके पास 2 है तो 2 रीडिंग है आपके पास, तो 2 एग्जैक्ट वैल्यू है। उसके बाद ये जो वर्नियर स्केल का बेटा 0 है ना, इससे पहले पहले ट्रू वैल्यू होती है, वो नोट कर लेनी है, वो मेन स्केल की रीडिंग है। जैसे कि आपके पास अगर इसने इधर एक एग्जांपल बेटा की हुई है, तो मेन स्केल की रीडिंग जो है आपके पास, फॉर एग्जांपल मेन स्केल रीडिंग 2.2, तो आप इधर भी अगर देखें तो 2 तो है, 2 के बाद कौन सी लाइन 0 से पहले है, 2 छोटी लाइन, 2 के आगे 1 2, फिर तीसरी तो वैसे मैच कर जाती है, तो 2.2 मेन रीडिंग है, वो नोट कर लेनी है बेटा आपने, वो 2.2 मेन रीडिंग नोट कर ली। फिर इसमें क्या करते हैं, देखते हैं डिवीजन कौन सी मैच कर रही है, तो 0 स्केल की ये वाला वर्नियर स्केल और मेन स्केल की एग्जैक्ट जो डिवीजन मैच कर रही है वो देखनी है। तो इधर मिसाल के तौर पे अब कौन सी डिवीजन मैच करती है वो देखना है, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 की रीडिंग कौन सी आपस में मैच करती है, इसको नोट करना है। तो अगर मिसाल के तौर पे इसने जो इधर बताया वो रीडिंग मैच करती है 6वीं डिवीजन जो है आपके पास मैच कर रही है, इस डिवीजन को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, वो आ जाता है 0.06। तो ये आपके पास इसको और इसको आपने ऐड कर देना है, 2.2 प्लस 0.06, ये मेन स्केल की रीडिंग, ये उनके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग, दोनों रीडिंग्स को ऐड करेंगे टोटल रीडिंग आ जाएगी। अगर 0 एरर था, इसमें उसने लिखा है कि 0 एरर जो आपके पास कितना है, 0 एरर है आपके पास प्लस 0.07, अगर करेक्शन करनी है तो माइनस 0.07 कर देना है। तो आपके पास रीडिंग टोटल बेटा बनी थी 2.26, इसमें से 0.06 माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करो, क्यों माइनस किया, क्योंकि 0 एरर पॉजिटिव था, अगर पॉजिटिव 0 एरर की करेक्शन करनी है तो उसमें से माइनस कर देना, तो माइनस करने पे आपके पास ये वैल्यू आती है। तो इस तरह से आपके पास ये रीडिंग लेना भी आपने सीख लिया। कैसे है कि आपने 0 वर्नियर स्केल का जो 0 है ना, इससे पीछे पीछे वैल्यू जो है वो नोट करनी है। तो 2 2.1 2.2, तो ये 2.2 मेन स्केल रीडिंग है, और लाइन मिल रही है बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट जो मिल रही है वो 7वीं लाइन है, छठी, तो पांचवी के बाद ये छठी लाइन उसने कहा है बिल्कुल आपस में मैच होती है, तो वो लाइन जो डिवीजन मैच कर रही है वो छठी है। तो रीडिंग मीन्स क्या, रीडिंग 2.2 डिवीजन मैच, छठी इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये मेन स्केल की रीडिंग, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग, दोनों को प्लस करेंगे टोटल रीडिंग आ गई ये वाली। 0 एरर आपके पास था 0 प्लस 0.07, करेक्शन करनी है तो उसको उतना माइनस कर देना, ये एग्जैक्ट रीडिंग आएगी जब 0 एरर होगा। तो इस तरह से आज का टॉपिक आपका खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।